अब आप खुद सोचो कि अगर आपका ब्रेन घुटनों में होता तो क्या होता? प्लीज लुक एट योरसेल्फ, अपने बॉडी को खुद देखिए. आवर आईज आर फेसिंग फ्रंट, आवर नोज इज फेसिंग फ्रंट, आवर माउथ इज फेसिंग फ्रंट, आवर ईयर्स आर फेसिंग फ्रंट. अब अपना हाथ को भी देखो, वो भी फेसिंग फ्रंट. आपका पैर को देखो, वो भी फेसिंग फ्रंट. तो एवरीथिंग इन द एंटीरियर डायरेक्शन. व्हाई? सर क्योंकि हमारा मूवमेंट ही एंटीरियर हो रहा है. यस, बिकॉज यू हैव टू गो दैट साइड. तो जब हम उधर जाएंगे तो गड्ढा ना रोड में कहाँ आएगा, सामने ना पीछे? सामने. अगर हम सामने जा रहे हैं तो जो गड्ढा गिरेगा वो सामने गिरेगा ना पीछे गिरेगा? बोलो. सामने. सामने. अगर आपको किसी से एक्सीडेंट होगा, वो सामने होगा ना पीछे? तुम्हारी गलती से सामने. 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 बिकॉज अगर आप इधर लड़की झांक रहे थे राइट में, तो लेफ्ट से कोई गाड़ी आके पीट देगा. समझ में आया? तो ता मानने कौन हो? Whatever we want to see, we have to get the data from the front. Okay? क्योंकि पीछे से कवर्ड्स मारते हैं. पहले जमाने में जो युद्ध होता था, एक तरफ लोग इधर खड़े हो जाते थे, एक तरफ उधर, एंड तीर छोड़ा छोड़ी होती थी. बट अब क्या हो गया है, जो ब्रिटिशर्स एंड ऑल दिस यूरोपियंस, ये लोग कवर्ड्स थे, ये लोग पीठ में वार करना शुरू किए. बट जो एशियंस हैं, दे नेवर हिट इन द बैक. ओके, तो कवर्ड्स लाइक आवर यूरोपियंस, दे फ्रेंच एंड ये लोग सब क्या है, ये लोग जो पीछे से वार करना शुरू किए. लोग सो रहे होंगे, रात को चढ़ाव करना शुरू किए. तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कावर्डीज. ओके, तो लाइक दैट. बस जीतना है तो किसी भी तरह से जीत लो, तो वो उनका लॉजिक है. तो दे डिड नॉट फाइट विथ वैलर और प्राइड. ओके, चलिए. तो इसीलिए तो ये जो सिचुएशंस हैं, तो हमारा जो सारा कुछ होगा, तो whatever we are expecting, they will come from what? That will come from the front. तो इसीलिए हम लोग अपना सारा सेंस ऑर्गन आगे की तरफ फोकस कर देते हैं. तो वी आर फोकसिंग ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स टू द फ्रंट. अब आप सुनिए, अगर भगवान ने आपके पैर में आंख दिए होते एंड ब्रेन मुंडी में होता है, तो क्या होता? सर थोड़ा तो टाइम लगता है, आँख से दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता, तो डिले होता, और फिर दिमाग से डिले होता. ओके, तो आपका आंख ने देख लिया भाई 3 सेकंड में ट्रक पीट देगा, बट खबर आते आते 5 सेकंड हो गया, तो कुछ फायदा नहीं. ट्रक आँख पीट का के निकल जाएगा. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो ता माने, नाउ यू नो व्हाई वी हैव ब्रॉट ऑल द सेंस ऑर्गन्स क्लोज. अब सपोज आपका कान खराब है, या जैसे अभी क्या है आजकल देखोगे 90% लोग वो मोबाइल का ईयरफोन लगा के रास्ते में चलते हैं. तो क्या होता है, समटाइम्स दे इवेट डेथ. व्हेन आई वाज जस्ट लाइक यू, छोटे छोटे बच्चा था मैं भी, आई गेव टू गिव एन एग्जाम ऑन कैलकाटा, इन कैलकाटा. तो हम लोग तब खड़गपुर में रहते थे. तो खड़गपुर है ना, मैं अपने जिंदगी में, मैं भी बदमाश था, तो हम लोग so many times, 100 times I went from my house to school without opening my eyes. समझ रहे हो? तो 100 से ज्यादा बार चैलेंज कर करके. तो मेरा घर जो है वो स्कूल से 3.5 किलोमीटर था. तो साइकिल में मैं आंख बंद करके 100 से ज्यादा बार स्कूल गया. तो डज इट टेल दैट आई वाज सो इंटेलिजेंट, या रोड में कोई नहीं था? रोड में कोई नहीं था. रोड में कोई नहीं था.
अरे वो आईआईटी कैंपस है, आईआईटी कैंपस में कौन होता है? तो जो स्कूल का टाइम है 9 बजे के आसपास, तो जो स्टूडेंट्स हैं आईआईटी स्टूडेंट, उनका तो 7 बजे से क्लास होता है, तो वो 7 बजे से स्कूल में होते हैं। ओनली स्कूल स्टूडेंट्स, वही वहां अंदर एक स्कूल था केवी, ओके, सेंट्रल स्कूल, तो वहां या जो भी स्कूल थे, स्कूल वाले 9 बजे के आसपास जाते थे एंड कोई नहीं होता था। तो इसलिए सो मैंने हम लोग चैलेंज कर करके जाते थे, बिल्कुल बिना आंख खोले साइकिल चला के जाते थे। बट वाई? जैसे हमें सैम ने कहा, सर एस्टिमेशन, तो हम इतने देर बाद राइट टर्न लेंगे, उतने देर बाद लेफ्ट टर्न लेंगे, एंड ऐसा, तो एस्टिमेशन से हम लोग जाते थे। बट माय डियर, व्हाई दैट एस्टिमेशन वाज वर्किंग? बिकॉज द रोड हैड नोबडी एल्स। प्लस दोस्त तो थे ना, अगर कुछ अड़ुआ होगा तो वो चिल्ला देते थे, तब हम आंख खोल कर रुक जाते थे। आया समझ? बट उनका तो आंख खुला है ना, भले ही मेरा आंख ना खुला हो। तो लाइक दैट, तो दे वेर माई सेंसेस। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका सिंपल मीनिंग क्या है? सब ठीक ठाक है। सब ठीक चल रहा है। आई एम गोइंग ओके। बट जब मैंने सैम को डाला, आचार्य है क्या, जो कौन सा छक है ये, जो नालको छक में, आपको तो वो तो मैंने टाइट टाइम है, ऑफिस टाइम, चारों जगह से गाड़ियां आ रहा है, तो इसीलिए why you will not be able to go ahead, because there is no decision making। वैसे ही जब मैं खड़गपुर में था, तो वहां ना आईआईटी खड़गपुर में एक जो बुचर हाउस था, तो वहां वो लोग जो मटन काटते थे, क्लोज था वो। आजकल ये जैसे भुवनेश्वर में खुला होता है, वहां पहले खुला नहीं था। वेस्ट बंगाल में खुला कटिंग अलाउड नहीं है, तो वो आपका बुचर हाउस में कटेगा, वहां से लेकर आएंगे। तो वो क्या हुआ, जब मारा उसने, तो वो हाथ से फिसल गया बकरा, तो उसका मुंडी अलग हो गया। अब वो भागता भागता इससे टकराए, उससे टकराए, पूरा टकरा 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 करके पूरा मार्केट में भाग रहा था। तो क्यों ऐसे टकरा रहा था? अच्छे से भागता, दिक्कत क्या है? Why it was that? सेंस ऑर्गन्स कुछ नहीं Because हेड नहीं। नहीं था, ना तो कोई खबर लाने वाला था, ना ही कोई खबर पे डिसीजन देने वाला था। डू यू अंडरस्टैंड? सर वो मरा क्यों नहीं? अरे ब्लड तो था ना। जब हम लोग झटक देते हैं, तो झटक देने के बाद तो वो एक्टिव होता है ना। ब्लड फ्लो जब तक खत्म नहीं होगा, हाउ द एनिमल विल डाई। आप देखो कि नहीं, वो चिकन को काट के एक पॉलिथीन में डाल देते हैं, वो वहां खट 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 होके फिर मरता है। अगर आप उसको काट के रोड में छोड़ दो, तो रोड में भागेगा। समझ रहे हो? तो समहाउ वो हाथ से खिसक गया एंड वो भागा, एंड दर्द हो रहा है भैया, मारा तो है ना आपने, तो उस दर्द में वो भाग रहा है। तो जब तक वो, कब तक वो भागेगा? जब तक सारा ब्लड आउट ना हो जाए। तो जब आपका सारा ब्लड आउट हो जाएगा तो क्या होगा? तो ही विल डाई, मर जाएगा। अब उसको उठा के ले आओ, तब उसको उठा के ले आओ, दिक्कत क्या है? तो अंडरस्टैंड? तो इसलिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए हेड? तो वो आईज में अकेला हमारा मोर देन 50% रिसेप्टर होता है, ओके, मोर देन 50%। फिर नाक है, फिर कान है, एंड वेरी क्लोज टू ब्रेन। व्हाई? सो दैट कोई भी डिले ना हो लाने ले जाने में। डिसीजन मेकिंग में डिले होना अच्छी बात है ना, नहीं है? नहीं बोलो नहीं है। ऐसे नहीं नहीं। सुनो, अब आयुष बाबू, यस सर। अंधेरा था, आप अकेले थे, घर वापिस आ रहे थे, स्कूटी पंक्चर हो गया था, आपके रास्ते से शमशान पड़ता है, लाइट चला गया था, मेघ गरज रहा था, उल्लू बोल रहा था,
बादल गरज रहे थे एंड लाइटनिंग झटक रहा था, एक हाथ आके आपके पीछे कंधे में पड़ा, तो आप क्या करोगे? सर सीधा भागूंगा। कहां तक भागेगा जैनी, ये सारा मेरे बाप का इलाका है। बोलो कहाँ भागोगे, किधर भागोगे? ये सब मेरा इलाका है, हम तो उड़ लेते हैं भैया। बोलो, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिफेंड? सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा। सोचो, वरना मरोगे, क्योंकि वहां सर सब उसके ऊपर कराटे ट्राई करें क्या? खींच के दो बता देंगे। सर रन कर जाना ही बेस्ट है, क्योंकि पता नहीं है क्या है। सुनो, तुम बेवकूफ हो। आप सपोज आपके पीछे एक भूत पड़ा है, तो आप भागो ना, वो तो उड़ उड़ के चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सर उसके साथ कराटे ट्राई करेंगे। अगर दबा के दो चार मार देंगे। सुनो, अगर आप भागोगे एंड कोई जानवर आपके पीछे था, तो जानवर ऑलवेज लव दिस चैलेंजेस। ओके, यू कैन नॉट आउट रन एन एनिमल। तो इसीलिए व्हाट इज द बेस्ट वे? तो एक खींच के झापड़ मार दो। ओके, तो एक खींच के झापड़ मार दो। तो जैसे ही अगर टाइगर या लायन होगा, मारो, कुछ तो करो, लेट इट। अरे देखो, टाइगर लायन हो, वो भी तो डरता है कि नहीं? उसे थोड़ी उसका मालूम आँख फोड़ दो। नहीं। अरे सुनो, तुम भाग भाग के कहाँ जाओगे? समझ रहे हो? कोई बचाने वाला आएगा? अंधेरा है, हम साइड में छुप जाएंगे। वो तो एनिमल है, उसके पास थोड़ा ना इतना दिमाग होगा। तेरे को कैसे पता चला वो एनिमल है, भूत नहीं है? वो कोई भी हो सकता है ना। आई एम हमें स्टूडेंट ऑफ साइंस, भूत डजंट एग्जिस्ट। दैट इज, वो उस समय पता नहीं चलता है। समझ रहे हो? जब मौसम वैसा हो ना, तो कोई चीज पता नहीं चलता है। अच्छे अच्छे भूत के नाम से पैंट में सुसु कर लेते हैं। फाइन। तो इसलिए द बेस्ट वे इज एक खींच के लताड़ सर, मारो। हाँ बोलो। सर अगर भी हम लोग छुपेंगे तो हम मतलब जो शेर होता है या जो भी वो तो टाइगर सूंघ लाइन लेगा ना। होते हैं, हाँ हाँ, यस सर, वो वो ढूंढ तो लेगा रात आपको। को भी वो हंट तो करते हैं ना। वो तो आराम से सूंघ के निकाल लेगा ना आपको। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे एक जांपड़ मार दो। ये दिस इज सर्वाइवल ट्रिक्स, मालूम है? याद रखना। सपोज आपको 50 लोग मार रहे हैं, क्या करोगे भाई? आप तो कोई हिंदी फिल्म के हीरो नहीं हो ना कि एक जापड़ में 50 लोग मर जाएंगे। या आप ओडिया फिल्म के हीरो, एक जापड़ मार दोगे तो एस्केप वेलोसिटी से पार हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए, तो व्हाट कैन यू डू? टेल मी, व्हेन 50 पीपल आर बीटिंग यू। क्रिएट कंफ्यूजन, मेरे जगह किसको लाऊंगा और मैं उधर से खिसक के निकल जाऊंगा। हाँ, वो तुम इतना खिसकना नहीं। वो लोग क्या तेरे जैसे सर एक को बहुत जोर से मारेंगे। बढ़िया बात, दिल खुश किया संस्कार। एक आदमी जो भी तुम्हारे पकड़ में, मार खाओ साले, जितना लात घूसा खाओ मार, बट जो बेटा पकड़ में आ गया ना, उसका गाल नोच के, गाल हो, नाक हो, कान हो, जो मुंह में आया पकड़ के नोच के खींच के निकाल दो। तो उससे क्या हो जाएगा मालूम है? टेरर हो जाएगा। तो वो एक डर बैठ जाएगा, बाकी सारे डर जाएंगे। तो समझ रहे हो? क्योंकि आप ऐसा डैमेज करो कि उसका एक फिजिकल डैमेज हो। तो उससे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, साला लकीली वो गिर गया, अगर मैं उस जगह में होता तो ये एक फियर साइकोसिस को इंड्यूस करेगा। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आप उठ के मारो जो करो, बिकॉज एक बार वो डर गए, फिर आप अपना मारामारी शुरू कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ लात घुसे खाते रहोगे एंड चिल्लाते रहोगे, इफ यू आर क्राइंग, यू नो, दे आर मोर एक्साइटेड। बिकॉज जो सैडिस्टिक एटीट्यूड कहता है, अगर मैं रुला रहा हूं और आप रो रहे हो तो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, मैं और रुलाऊंगा। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। तो जब आप आयुष ने एक झापड़ खींच के लगाया तो बिरजी कड़का,
एंड उस लाइट में डैडी का फेस दिखा। अभद्र आयुष, तुमने डैडी को क्यों झापड़ मारा रे? बोलो। अरे यार वो बेचारे जान गए, ऐसा मौसम है, वो बेचारा शमशान से आना पड़ता है, तो उसके डैडी को लगा कि नहीं थोड़ा डर जाएगा, छोटा बच्चा है, तो वो गए उसको लाने के लिए, तो झापड़ मार दिया साला आयुष इडियट। क्यों मारा झापड़? सर सेल्फ डिफेंस। तो बाप को मार देगा? सर पहले पता नहीं था कि सिर्फ फादर है कि और कौन। समझ में आया? बिकॉज वो जो सिचुएशन है वो ऐसा था कि दैट मे बी अ मर्डरर। तो ना हम उस सिचुएशन में थे, ना ही हमारा दिमाग वहां काम कर रहा था, ना ही हमारे पास आसपास कोई लोग थे, तो इसीलिए जो आपको लगा वो आपने कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस डिसीजन। बट अगर सेम चीज भरे दोपहर में होता है, बाजार के बीच में होता है, बहुत आपके दोस्त यार साथ होता है, तो उस केस में क्या करते आप? झापड़ मारते ना, पीछे मुड़ के देखते साला कौन है बे? पीछे मुड़कर मुड़ के देखते। पीछे मुड़ के देखते। देख। Why? Because now you are in a good mental state. आप जानते हो कि आप I am not alone. I have friends. There are many people on the road. तो ऐसा ही कोई आके मार देगा ना क्या? तो लाइक दैट। तो समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? डिसीजन लेने में ब्रेन अगर समय लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ना बहुत टाइम है ना, लॉट ऑफ रिलेशंस ब्रेक बिकॉज ऑफ ए स्मॉल मिस्टेक। आप सपोज एक क्राइम फाइल दिखा रहा था कि जो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तो आज एक्चुअली उस दिन जो है फादर का ड्यूटी था बच्चे को केयर लेना, क्योंकि दोनों वर्किंग थे हस्बैंड वाइफ। फादर का ड्यूटी था कि वो आके बच्चे को स्कूल से लाएगा, उसका केयर लेगा जब तक मम्मी नहीं आती। तो ठीक टाइम में मम्मी ने फोन कर दिया कि आ जाओ, तो फादर बोला यार मैं नहीं आ सकता, मेरा तो मीटिंग है। तो मम्मी बोली मैं भी नहीं आ सकती, मेरा भी मीटिंग है। फिर उनमें लड़ाई हो गई, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ज्यादा पैसा लाता हूँ, तुम ज्यादा पैसा लाता है, वो मारामारी गए पे सब हुआ। एंड उसका पति क्या क्या फोन काट के रख दिया। अब वाइफ का मीटिंग है, वो मीटिंग चल रहा है, सडनली नौकरानी का फोन आया कि मैडम मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, बेटी आई नहीं, क्या है, कहाँ है बेटी, ये वो। अब उसको टेंशन हो गया, छोटी सी बेटी है क्लास 1-2 की, क्या कर रही होगी, स्कूल में अकेली होगी या वैन वाला तो लाके छोड़ दिया होगा ना गेट पे, तो वो क्या करेगी। अब वो किसी तरह भाग भूग के आई, तो जैसे भाग भाग के आई, स्कूल में बच्चों को लेके घर में रखा, तो आप उसको खाने दिया, वो रोए जाए मम्मी मेरे को ये नहीं खाना, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो खाना है। उधर उसको वापस ऑफिस जाना है कि नहीं, मीटिंग चल रहा है, वो बस टाइम लेके आई थी, क्योंकि नौकरानी आ गई है ना, उसके भरोसे छोड़ के चली जाएगी। एंड ऐसे कर करके वो आई थी, तो फिर जैसे ही वो है ना कुछ वो मांग रही थी, बनाने गई, नल टूट गया, पूरा घर में पानी हो रहा है। अब वो फोन कर रही है प्लम्बर को, वो उठा नहीं रहा है। इस पे वो बच्चे नहीं मम्मी मेरे को ये दो ना, मम्मी वो दो ना मम्मी। तो वो इतना गुस्सा हुई, वो क्या किया, बच्चे को वाशिंग मशीन में डाल के ऑन कर दिया। एंड फिर वो अपना वो पानी हो रहा है, घर से भाग के चली गई ऑफिस। आने तो पानी अभी कुछ हो नहीं रहा तो क्या करेंगे, उसी क्लॉक एंड वेंट। मीटिंग कर लिया। फिर सडनली उसने जब उसका माइंड कूल हुआ, फिर उसने सोचा कि व्हाट हैव आई डन। तो वो भागते हुए आया, उसको ध्यान नहीं है कि उसने वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन कर दिया है कि नहीं। तो जब आया वो बच्ची मर गई थी, क्या तो समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, सिचुएशन जब होता है तो a lot of wrong decisions take place. तो इसलिए whenever odd times come and whenever there is a chance that you may have an outburst of expression, always count 1 to 10. तो उससे क्या होता है कि आपका जो गलत रेस्पॉन्स नॉर्मलाइज कर देता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, सडनली गर्म हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट यू जस्ट हैव टू मैनेज सम टाइम। Whenever you are severely angry and you just want to hit him, count 1 to 10.
तो आप थोड़ा पैसिफाई हो जाओगे। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में टाइम लगे अच्छी बात है, क्यों? एक अच्छा डिसीजन आना जरूरी है। बट खबर लेने ला जाना क्या होना चाहिए? फास्ट। इंस्टेंट। तो इसीलिए सेंस ऑर्गन को हाउ टू बी फास्टेस्ट, बोलो। सेंस ऑर्गन ब्रेन के पास पास रहे। होगा। बी क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी ब्रेन। क्लोज कर देंगे। समझ में आया? अब आप समझे ये हेड क्या है? तो हेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रेन है, जिसमें माउथ है, जिसमें नॉस्ट्रिल्स है, एंड सारे वाइटल सेंस ऑर्गन्स रिपोर्ट करते हैं वेरी क्लोज टू ब्रेन। तो इससे होता क्या है? ट्रांसमिशन डिले इज सिवियरली मिनिमाइज्ड। तो उससे होता क्या है? डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है। हम ब्रेन को टाइम देते हैं, आप डिसाइड करो, हम ले आएंगे जल्दी, दिक्कत क्या है? बुझलो कि नहीं? अगर आपके पास एक अच्छा कार है, फुल स्पीड कार है, आप फुल स्पीड कार दे के चले जाएंगे, बट डिसीजन तो हो जाने दो। अब डिसीजन कुछ भी करके धड़ से धीरे धीरे जा रहे हो, क्या लॉजिक है? तो समझ रहे हो? तो लेट डिसीजन टेक टाइम। बट जो आपका, तो इसलिए हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, कभी कभी हमारे पास उतना वक्त होता नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग अभ्यास नहीं है, आप गड़बड़ कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अराउंड 200 के स्पीड में बाइक चला रहे थे, ओके, पूरा फुल स्पीड भगा रहे थे, एंड साइड में कुछ लड़कियां झांकी तो ऐसे बड़े जवान हो गए हो, ऐसे कमेंट मार के जैसे ही सामने देखा एक रोड रोलर खड़ा है एंड आप उसको 2 मिलीसेकंड में पीट देंगे। ब्रिज के ऊपर एक रोड रोलर खड़ा है एंड आप उसको 2 मिलीसेकंड में पीट देंगे, तो व्हाट विल यू डू? You will hit the road roller or jump the bridge? अब दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। आइदर यू हिट द रोड रोलर, क्योंकि आप तो मुड़ के जा नहीं सकते ना, समय ही नहीं है। तो आइदर आप रोड रोलर को पीटो या ब्रिज को पीट दो। ब्रिज को। क्यों? सी 200 स्पीड में रोड रोलर पीटने का मतलब है स्पॉट डेथ। उसमें तो अठन्नी का डाउट नहीं है ना? डाउट है? नो सर। नो सर। नो डाउट। बट सपोज आप ब्रिज कूदे, सपोज मम्मी डैडी ने बहुत पुण्य किया था, नीचे पानी था, सपोज आप पानी में जहां गिरे वहां बोट्समैन ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा गाना गा गा के जा रहा था, तो बचा लेगा ना यार? तो एटलीस्ट 1% चांस तो है। स्विम भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो अलग बात है, बट स्टिल देयर इज ए चांस। अगर ओडिशा जैसा नदी हुआ हो तो बालू ही बालू है, वहां भी मरेगा। बट स्टिल द हिटिंग ए स्टैटिक रोड रोलर इज स्पॉट डेथ। नो नॉट ए 0.001% चांस भी नहीं है बचने का। तो देख रहे हो? तो अगर आप उतना स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले पाए तो पिटा दोगे उसको। तो उसी तरह से तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो होता है वो इसी तरह से होता है। अब जो हमारा तपस्विनी है वो एक तो बर्गर खरीद के लाई, समझ रहे हो? कौन सा बर्गर? सबवे बर्गर 400 रुपए वाला, एक्स्ट्रा मीट, एक्स्ट्रा चिकन डलवा के लाई। जैसे ही बाहर आई एक पागल कुत्ता उसका दांत दिखा रहा है। तो बोलो तपस्विनी, आप क्या करोगे? कुत्ता को बर्गर दोगे ना खुद खाओगे? मैं उसको ही देके चली जाऊंगी। 400 रुपए का बर्गर? यस सर, मैं उसको दे दूंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात तुमने पहले बोल दिया। तेरा फीस थोड़ा बढ़ा देने से होगा। अब इतना अमीर लड़की है, अगर स्ट्रीट डॉग को 400 का बर्गर खिलाती है तो 10-12 हजार हमें एक्स्ट्रा दे देगी, दिक्कत क्या है ना? क्या बोलो सैम?
तो हाँ बोलो, ये कौन है? संकल्प, तुम क्या करता? सर नहीं देता, बिल्कुल हाँ, नहीं देता सर, खुद खा लेता। और वो क्या बैठ के वहां ताल बजाता तेरे लिए ना? क्या थैंक यू बोलता? तो वो दौड़ाता, दौड़ते दौड़ते खा लेता। खा लेता। और वो तेरा जो गुलगुलिया बर्गर दोटो है प्योर मटन, वो उसको पकड़ के खा लेता। व्हाट इज द बर्गर ऑफ द बॉडी? बोलिए। आपका जो ये तपस्विनी अक्लमंद छोरी है, वो अपना बर्गर बचा गई, और संकल्प का एक बर्गर खा लेगा, जिंदगी भर बैठने में असुविधा होगा बेटा। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज द बर्गर ऑफ द बॉडी? ग्लूटियस मैक्सिमस। प्योर मटन होता है वो, पूरा 2 किलो का एक एक साइड। तो समझ रहे हो? अच्छा हुआ नहीं दिया, वो तेरा खा लेगा। एंड वो रीजनरेट नहीं करता है, तो आपका एक तरफ होगा एंड दूसरी तरफ गड्ढा होगा जिंदगी भर। समझ रहे हो? एंड फिर जिंदगी भर आप कौन सा गाना गाओगे? जिंदगी भर न भूलेंगे वो बरसात की रात, वो कुत्ते से मुलाकात की रात, एंड सो ऑन। आया समझ? तो तपस्विनी से कुछ सीख ले। वो अपना ऐस बचा गई, तेरा तो खा दे दिया। जैसे कुत्ता जब मांगे ना बेटा, दे दो उसे, क्योंकि एक तो काटेगा तो बर्गर भी गया, उस पे पागल कुत्ता हुआ तो रेबीज भी हो जाएगा, जो इनक्यूरेबल डिजीज है। समझ में आया? तो देख रहे हो, इसको Yes, sir. कहते हैं अक्लमंदी। फाइन भाई। सर, चार उसका तो इंजेक्शन आता है रेबीज का, तेरे को वो तेरे incurable कैसे होगा? तेरे को गंवाना है क्या बर्गर? बोल बेटा, लड़की भी नहीं मिलेगी आधा बर्गर वाले को। समझ रहे हो? चलो, तो इसलिए इज्जत इज्जत प्यारा है ना, 400 रुपया। समझ में आया? बेवकूफ। उस पे वो अभी देखो संकल्प, तो पी का Yes, sir. खोपड़ी देखो शुभम, वो इंजेक्शन का सोच रहा है। अबे जब काट लेगा उसके बाद इंजेक्शन देता फिरेगा 14 ठो, उसे अच्छा बर्गर ना दे देता? सर उसको 2 बार एक्सपीरियंस है ना, इसलिए पूछ रहा है। हाँ वही वही, तो वो ऑलरेडी ले लिया होगा ना, इसलिए। तो नाउ अंडरस्टैंड? तो प्लीज अंडरस्टैंड। So now I am sure we are very very assured about the importance of a true head. तो अगर आपका भेजा है तो क्या होगा? आपसे फुलिश डिसीजंस नहीं होगा, एंड आप डेफिनाइट डिसीजंस ले सकते हैं। देखिए, धीरे पहले जो एनिमल्स थे स्मॉलर थे एंड लेस एक्टिव थे। अब देखो, अगर आपको सिर्फ खा पी के ही रहना है तो क्या होगा? आपका ब्रेन एकदम डल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी पीपल, पंजाब में जो मेरे स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट था, उसके ना 48 शॉप्स थे, 48 शॉप्स उसके बाप का, रोड साइड में। एंड इन 2000 एडी वो उसमें से 20 लाख रुपए कमाता था किराया, एंड इकलौता बेटा था। तो क्या वो पढ़ेगा जिंदगी में? ना कुछ करेगा। तो वो दिन भर बस No, sir. लड़कियों के पीछे पीछे घूमेगा, गाना वाना गाएगा मोटरसाइकिल और लड्डू जीप में, एंड खा पी के यूट्यूब देखेगा बस। तब तो यूट्यूब भी नहीं था, तो तब माने कौन हो? उनका ब्रेन क्या हो जाएगा? दे विल बी लेस एक्टिव। अगर आप ब्रेन को यूज नहीं करोगे, अगर आप एनालिसिस को यूज नहीं करोगे, तो क्या काम करेगा ब्रेन? बताओ। समझ रहे हो? इसलिए इफ यू डू एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन, तो आपका वो काम करेगा। तो जैसे 3 इडियट्स में क्या बोला था? ये बहुत कीमती ब्रेन है, ये अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, इसके बहुत रेट मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए इन कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स आपका ब्रेन शार्प होता है। अब आप खुद सोचिए, अब ब्रेन इज यूनिक, ओके? हर एनिमल का अलग अलग ब्रेन होता है। जैसे अगर आप फिशेस देखोगे, शार्क्स, हाउ डू वी अट्रैक्ट शार्क्स? बताइए। कैसे आप शार्क को अट्रैक्ट करेंगे? आप
अपना उंगली काट के ब्लड डाल दीजिए। तो ब्लड से वो अट्रैक्ट हो जाता Yes. तो सोचो आप थोड़ा सा ब्लड भी अगर डाल दोगे तो शार्क को पता चल जाता है किलोमीटर दूर से। कैसे? उस स्मेल से। सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल क्या था? तगड़ा था। ओके, बट बर्ड्स में देखो, बर्ड्स अगर आप 8-10 किलोमीटर ऊपर जो बर्ड जा रहा है वो एक ईगल चूहा देखकर अटैक करता है। चूहा, अगर आपको मैं 8-10 मीटर ऊपर ले लूं, आपको ट्रेन भी चूहा से छोटा दिखेगा ना? नहीं। Yes. सपोज यू आर गोइंग इन अ फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो आपके साथ साथ बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, तो क्या आप नीचे ट्रेन देख पाओगे? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक लाइन दिखेगा, मूविंग लाइन। यस सर, यस Yes, sir. सोचो उतना ऊंचा से वो चूहा को देखता है। डू यू नो और नॉट, ईगल एंड काइट दे आर जीनियस Yes, यस सर। ट्रिगोनोमेट्री। वो ट्रिगोनोमेट्री जीनियस है, वो रामानुजन से पढ़े हैं, समझ रहे हो? तो वो एग्जैक्टली हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करके अटैक करते हैं एंड चूहा को पकड़ लेते हैं। 10 किलोमीटर ऊपर तुमको ना ट्रेन भी चूहा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब उनका आईज आर मच डेवलप्ड देन आवर्स। बट ह्यूमंस का फिर क्या ज्यादा है? दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स। वी कैन थिंक and we can plan an action. Now what is the meaning of thinking? Sam, अगर पी तेरे को खींच के झापड़ मार देगा तो क्या करेगी? सर उल्टा एक मिलेगा उसे। तो वो एक झापड़ मार देगी। देखो एकदम मर्द जैसे बोल रही है, पीट दूंगी एकदम, साड़ी में नहीं। बट अब मैं एक झापड़ मार दूंगा तो सर सिर नीचे करके बैठ जाऊंगी। तो किसका झापड़ जोर से लगेगा एक्चुअली? सर मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर हूं, आई एम ए वीक मैन, तो ऑब्वियसली मेरा झापड़ थोड़ा कमजोर पड़ेगा आपको। बट ये कौन सा तेरा न्याय है छोरी? है, मैंने जोर से मारा, मुझे कुछ नहीं कर रही है, उसने मार दिया ऐसे ही प्यार से, उसको लगा दी 2 झापड़। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो आपको किसने मना किया मारने से? सर कॉन्सेंस। मैंने किसने, क्या ऐसा था जिसने तुम्हारे कॉन्साइंस को जगाया? अरे वो काला है इसलिए मार दिया ना क्या? और मैं गोरा सर हूं आप इसलिए छोड़ टीचर दिया? है। हाँ, तो आपका गाल ने बताया मैं टीचर हूं ना आपके आंख ने बताया मैं टीचर हूं? आंखों ने। तो समझ रहे हो, मार खाए गाल एंड डाटा दे कौन? आंख। अगर आप आंख की बात इग्नोर करते तो शायद लगा दिया होते एग्जाम्पल। समझ रहे हो कि नहीं? सो नाउ यू थिंक, इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कंसिडरिंग सो मेनी सिचुएशंस। हम डाटा गाल से ले रहे हैं, हम डाटा आंख से ले रहे हैं, हम डाटा कान से ले रहे हैं, हर सेंस ऑर्गन से हम डाटा ले रहे हैं ताकि हमसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड थॉट। दैट इज कॉल्ड थॉट। आपका मैंने जो एक्शन सब दोनों झापड़ सेम था, बट आपका रिस्पॉन्स अलग अलग हो रहा है। So that is called thought. Plus, we can store memories. Okay, तो वो memories वो भी रख सकते हैं। अभी मैक्स को अगर अभी भी स्थिति को देख लेता है ना, तो अभी भी वो लाल हो जाता है। तो मैक्स को स्थिति से नहीं मिले हुए 1.5 साल हो गया। जब वो स्थिति से मिला था तब वो छोटा सा बच्चा था, वेरी स्मॉल, बट अभी भी उसके नाम से उसको नफरत है। अगर वो देख ले क्लास में वीडियो में ना
तो भी सूंघ के मार देगा उधर जाके कूद के। तो देख रहे हो कि नहीं? तो उसका भी मेमोरी अच्छा है, बट उसका कौन सा मेमोरी अच्छा है? स्मेल एसोसिएशन। बर्ड का कौन सा मेमोरी अच्छा है? विजुअल एसोसिएशन, विजुअल, विजन। समझ रहे हो? पर हम लोग का क्या है? जनरल एसोसिएशन। ओके, हम बर्ड से आंखों में इंफीरियर हैं, हम कुत्ता से सूंघने में इंफीरियर हैं, बट हमारा सोच है, हमारा डिसीजन मेकिंग है। ओके, तो वी कैन रिटेन डाटा, वी कैन यूज इट इन एजुकेशन। एंड फिर हम लोगों ने अदर चीज डेवलप किया, जैसे स्पीच डेवलप किया, माने वही जो हमारा जो सीखा हमने उसको डेवलप किया, हमने स्पीच डेवलप किया, हमने लैंग्वेज डेवलप किया, हमने स्क्रिप्ट डेवलप किया। तो अब व्हाट हैपेंस? वी हैव अ डिफरेंट लाइफ एंड such small people like P are catching dinosaurs in that film. देख रहे हो कि नहीं? टी-रेक्स जिसके नाम से लोग हगते थे, उनको ये लोग पकड़ के बंदी बनाने गए थे। किस आधार पे? बुद्धि के आधार पे। तो अंडरस्टैंड? सो द स्मॉल ब्रेन जो हमारा थॉट है, मेमोरी है, एसोसिएशन स्किल्स हैं, तो ये सब को यूज करके हम अब उन सब एनिमल से सुपीरियर बनने का क्लेम करते हैं, है कि नहीं? सो जस्ट लाइक दैट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेड। तो याद रखेंगे। तो इसलिए पहली बार हेड कहां आया बोलो? तो फर्स्ट टाइम हेड वाज रिपोर्टेड इन प्लानेरिया, बट वो ट्रू हेड नहीं था। क्यों बोलो? इट वाज नॉट ट्रू हेड। द रीजन इज उसमें हल्का हल्का आई स्पॉट था एंड उनका ब्रेन उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसीलिए सेफलाइजेशन का इनिशिएशन हुआ इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स। राउंड वर्म्स में थोड़ा ज्यादा सेंस ऑर्गन्स आए, बट फर्स्ट टाइम a definite head was reported in whom? बोलिए, in Annelida। तो एनेलिडा में जो नेरिस है उसमें पहली बार एक डेफिनाइट हेड ने जन्म लिया।